श्री स्वामी समर्थ। और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जो आपको उन सच्चाइयों से जोड़ता है जो आपकी सोच और आत्मा दोनों को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी संत की जिनका नाम लेते ही संकट मिटते हैं, डर भाग जाता है और आत्मा को मिलती है शांति। ये हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज। स्वामी समर्थ का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे किसी साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लिए थे। उनके जन्म को लेकर कई मान्यताएं हैं। तो कुछ मानते हैं कि वे स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। स्वामी समर्थ कई सदियों तक जैसे तीर्थों पर भटकते रहे, साधना करते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर तपस्या की और फिर एक दिन महाराष्ट्र के अक्कलकोट में स्थायी रूप से प्रकट हुए। करीब 1856 के आसपास स्वामी समर्थ अक्कलकोट, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में रहने लगे। वहीं से शुरू हुई उनके चमत्कारों की गाथा। वे आम लोगों के बीच रहते, लेकिन असाधारण शक्तियों के साथ। कोई उनके पास बीमार होकर आता, ठीक हो जाता। किसी को जीवन से निराशा होती, उसे नया रास्ता मिल जाता। उनकी वाणी में अलौकिक शक्ति थी। वे बोलते कम थे, पर जो कहते थे वो सीधे आत्मा को छू जाता था। स्वामी समर्थ के अनेक चमत्कार आज भी भक्तों की जुबान पर हैं। 1. अंधे को दृष्टि मिलना। 2. भूत प्रेत बाधा को समाप्त करना। 3. शरीर छूकर गंभीर बीमारियां ठीक कर देना। 4. भविष्यवाणी कर देना जो अक्षरशः सच होती थी। 5. गायब हो जाना और पल भर में कई जगहों पर दिखाई देना। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, मी आहे पाठीशी। स्वामी समर्थ सिर्फ चमत्कार नहीं करते थे, वे लोगों को धर्म, सेवा और आत्मज्ञान की ओर ले जाते थे। उनकी मुख्य शिक्षाएं थीं, भगवान में विश्वास रखो, किसी का बुरा मत सोचो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, सेवा करो पर अहंकार मत पालो। उनका जीवन खुद एक उदाहरण था कि सच्चे संत दिखावे में नहीं, सेवा में बसते हैं। 30 अप्रैल 1878 को स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में महासमाधि ली, लेकिन उनका वचन था, मी जात नाही, मी अदृश्य हो तो मैं जाता नहीं, बस अदृश्य हो जाता हूं। आज भी अक्कलकोट में स्थित उनका मंदिर हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। स्वामी समर्थ का प्रभाव अक्कलकोट तक ही सीमित नहीं है। मुंबई के पास पलसदरी खोपोली के नजदीक स्थित मंदिर भी उनकी दिव्य उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। यह मंदिर शांत घाटी में हरियाली और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। हर गुरुवार और रविवार को हजारों से अधिक भक्त यहां आते हैं और अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि स्वामी समर्थ यहां भी साक्षात विराजमान है। यहां की घंटियों की ध्वनि, भजन कीर्तन और भक्तों की श्रद्धा सब कुछ स्वामी की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। अगर आप भी कभी जीवन में संकट में हो, कभी अकेले महसूस करें, तो आंखें बंद करके बस इतना कहिए, स्वामी समर्थ महाराज की जय। आप देखेंगे मन शांत हो जाएगा, डर मिट जाएगा और भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। स्वामी समर्थ कोई साधारण संत नहीं थे। वे एक जीवित ऊर्जा, एक दिव्य चेतना और सत्य, प्रेम व शक्ति का प्रतीक थे। उनका नाम आज भी हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है, बस उसे सच्चे मन से पुकारना होगा।